बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ पे बहुत दिनों तक सत्ता में रहा। बहुजन विकास अघाड़ी का ही बीजेपी से टक्कर है। इतना दिन से सत्ता में रहने के बाद आप किस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे कि बहुजन विकास अघाड़ी को कैसे आप हरा पाएंगे? देखिए, मैं पिछले 15 दिन से नाला सुपारा क्षेत्र में इन कार्यकर्ताओं के साथ जाके यहाँ पर देख रही हूँ। मैं तो फिलहाल मुंबई क्षेत्र से हूँ, मैं नाला सुपारा क्षेत्र से नहीं हूँ। पर जहाँ तक मेरा अनुभव रहा नाला सुपारा में 15 दिन घूमने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाम नहीं लूंगी, जिसने भी यहाँ पर सत्ता किया अब तक 35 सालों ने से, उन्होंने सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाया है। क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में आप देखोगे अपनी आंखों से, मैंने देखा जो कचरे, जो नाली, जो घरों की स्थिति है वो इतनी बदतर है कि महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की मैं बात करूंगी, इतना बदतर एरिया पूरे नाला सुपारा जैसा कहीं नहीं है। मैं तो कहती हूँ महाराष्ट्र के गांव सुंदर है, पूरा वसई विरार सुंदर है, लेकिन नाला सुपारा नर्क में जी रहा है। और मैं यहाँ के पिछले जो नगर सेवक रहे उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अंदर अगर थोड़ी भी पब्लिक के लिए, हमारी आम जनता के लिए जरा सा भी प्रेम रहा होता, उनकी चिंता रही होती, तो आज तक आप सोते नहीं। आप आज उनको नर्क में छोड़ के अपने एसी वाले घरों में जीते नहीं। आज यहाँ की जनता जो नालों में गिर रही है, बच्चों को चोट लग रही है, अभी एक मैंने सुना कि 2 बच्चों को करंट लग गया, खुले तार उसमें पानी में गिरे हुए हैं। ये ऐसी जनता का सेवक, नगर सेवक होना चाहिए क्या? मैं अपील करूंगी नाला सुपारा की जनता से, अगर अब भी आप नहीं जागे, अपनी महायुति गठबंधन को आप सपोर्ट नहीं किए, तो आपसे मूर्ख शायद ही कोई जनता होगी। कि आपके पास स्वर्णिम अवसर है कि आप अपने आंखों को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे लिए सुविधाएं भेजी हैं, 150 से अधिक सुविधाएं जो नगर पालिका को मिलती है, उनका लाभ उठाइए। महायुति गठबंधन को आप भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। लोग हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं वो लोग? बिल्कुल जुड़ेंगे सब। साइकिल की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग घूम रहे हैं, 10-15 दिन हो गया, गली गली जा रहे हैं हम लोग। हम कल गए थे वहाँ पे, उनके एरिया में गए थे, वो हम बताएं कि वहाँ के इतना खराब एरिया है ना, नीचे पैर भी नहीं रख पा रहे थे हम लोग, इतनी गंदगी गटर बह रहा है। तो रोने लगी, तो हम उनको पूछे कि यहाँ पे क्या क्या तुम लोग को सुविधा मिलता है, क्या क्या योजना का पता है क्या? उनको कुछ भी नहीं पता है। मोदी जी का योजना 150 योजना है, यहाँ तक उनको लाडली बहनों का भी योजना पता नहीं है उन लोग को। उनको पता ही नहीं दिला दिया कि क्या हो रहा है देश में। ऐसी महिला इतना परेशान थी यहाँ पे, वो जगह देखकर ऐसी गंदगी एरिया बाहर, वो पैर भी नहीं रख पा रहे, वो लोग इतने गटर भाग के जा रहे हैं घर के सामने से, क्योंकि उसमें बच्चे खेल रहे हैं, बीमार है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है। पानी नहीं है, गटर साफ नहीं है, बहुत परेशानी। ओवैसी को जानते हैं? ओवैसी और बीजेपी में गठबंधन, तो आपको क्या लगता है मुसलमान बीजेपी के साथ आएंगे कुछ %? बिल्कुल आएंगे। कल ऐसी महिला को मिले हम लोग जो मुसलमान है, वो तो बोले कि हमारा काम होएगा, जो बोलते हैं ना सुविधा मिलेगा, हमारा काम होगा, वो हम जीत के लाएंगे। देने वाले बोल रहे हैं, वो जीत के लाएंगे 100% ऐसा बोले। और क्या बीजेपी का यदि यहाँ पे बीएमसी में सरकार बनता है या यहाँ बीजेपी के लोग जीतते हैं, तो क्या नाला सुपारा में सुधार होगा, परिवर्तन होगा? परिवर्तन बिल्कुल होगा, 100% होगा, हम लोग करके देंगे। सबसे जटिल समस्या आपको नाला सुपारा में क्या लगा? सबसे जटिल समस्या जो बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में पानी नहीं है, गटर व्यवस्था नहीं है, और सबके तो रोड भी सही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं। रही बात, उनको लाडली बहन का लाभ भी नहीं है महिलाओं को, बहुत महिलाओं को नहीं है, उनको पता भी नहीं कि लाडली बहन क्या है। लाइट, बिजली, ये तो अलग समस्या है। मुझे एक भी सरकारी बाथरूम बता दीजिए कहीं हो? नहीं है, नहीं है। यदि कोई बाहर से आता है यहाँ, उसका शायद घर ना हो, कोई परिचित ना हो, वो स्थिति में क्या करेगा? कहाँ जाएंगे वो पब्लिक?